अगर युद्ध जारी रह तब महंगाई के मार झेलक के लिए सब कोई तैयार हो जाओ। अब ई नहीं सोचियो कि एहि युद्ध से भारत के कोनो लेना देना नहीं है, तेकर असर भारत बने पड़ते या फिर आन देश बने पड़ते। अखनका समय में पूरा दुनिया एक दूसरे से जुड़ल है, तो युद्ध अगर चलित रहत तो एकर मार पूरा दुनिया के झेल पड़ते। अब भारते में देख लियो, वर्तमान में गैस की किल्लत नजर आबि रहल है, ओना गैस के पछाड़ी जमाखोरी अफवाह के कारण से एना भैले, ओना सरकार कह रहा है कि नियंत्रण में, और धीरे धीरे सब किछ के दाम बढ़त। अब किला दाम बढ़त, चलू कनी समीक्षा कर जा रहा है। मेन चीज डिपेंड करिए तेल पर, किया तो जाने छी कि सब कुछ तेले पर चले, डीजले से सब चीज चले है। एक तरह से एक जगह से दूसरा जगह के ढुआनी के बात है, ढोक ल जाए के बात हो या फिर मशीन हो, जितने मशीन लगभग सब डीजले पर चले जाए। तो डीजल पेट्रोल अगर महंगा हेते तो सब कुछ महंगा हेते। तो डीजल पेट्रोल के पहले समीक्षा करी। ओना राहत के बात ये कि जे ईरान रहक जे रास्ता आवे छले भारत या सऊदी अरब या आन देश से जे भारत तेल लबैया, तो भारत के लिए हरी झंडी दे देलकै कि भारत अपन तेल ल जा सके। सिर्फ तेल लब ही के गप नहीं छलिए, जे भारत अपन सामग्री अनाज इत्यादि जे निर्यात करिए तो ओहो बंद भ गेल छलिए, तो ओहि के लिए हरी झंडी मिल गेलै। बाकी ईरान शर्त ही रखलकै कि अपना जहाज के ऊपर में तिरंगा झंडा लगा कर राखू, तब अहाँ के नहीं रोकब। संगे एहन कोनो वस्तु नहीं जेबाक चाही जैसे कि इजराइल आ अमेरिका के सहयोग पहुंचे या ओकरा सपोर्ट में वो वस्तु हुई। तई प्रकार से भारत के शर्त के साथ इजाजत दिलक कि यहाँ झंडा लगा कर अपन जहाज ल जा सके छी। ई तो एगो राहत के बात है, लेकिन ओई के बादो और समस्या है। आप कहे चलिए कि डीजल पेट्रोल के बात है, तो अहाँ समझ लियो कि कच्चा तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गई है। अगर कच्चा तेल के दाम बढ़ जेते तो निश्चित रूप से जैसे पेट्रोल डीजल के दाम आए न तक काल बढ़बे करत। वर्तमान में सरकार कथी कही, कंपनी सब घाटा सही का अहाँ के तेल जैसे वही रेट में दे रहा है। आप देख लियो, युद्ध शुरू होई से पहले $70 प्रति बैरल तेल मिले छल, जे वर्तमान में $103 प्रति बैरल मिल रहा है। ओतबे ने $119 प्रति बैरल चल गया छलिए, आब कहीं डाउन भेलिए। सरकार ई कह रही कंपनी सबसे कि जाबे तक $130 प्रति बैरल नहीं हुए ताबे तक अहाँ सब दाम नहीं बढ़ाओ। किएक तो बीतल 2 साल में अहाँ सब बेसी जैसे मुनाफा कमेलिए, क्या तो सस्ता तेल रूस से और सब जगह से लो लिए आ जैसे रेट बढ़ा के ले लिए, ताहि दुआरे मेकअप करू। लेकिन ई घाटा कते दिन बर्दाश्त करत? अगर एनाहिए युद्ध जारी रहले आ कच्चा तेल के दाम नहीं घटले तो कते दिन जैसे घाटा बर्दाश्त करत? वर्तमान में सरकार सोच रहा है कि एकाएक दाम नहीं बढ़ावक चाहिए, जैसे जे जनता परेशान नहीं हुई। तो घाटा एक तरह से कंपनी सब सही रही, जे सब जे कच्चा तेल लाइव कर रिफाइन करके बेची है वो कंपनी सब वही हिसाब से चल रहा है। अब अहाँ सब कहबे कि प्रति बैरल जे कहलिए कि $103 भ गेलै है, पहले $70 छले युद्ध से पहले। पर एक बैरल में तेल अबे है कते? एक बैरल मतलब होइ छै 158 किछ लीटर। आ ई कच्चा तेल के दाम है, ओकरा रिफाइन केला के बाद डीजल पेट्रोल इत्यादि सब में से निकली है। तो कच्चा तेल के दाम अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंग रहते तो निश्चित रूप से डीजल पेट्रोल आय न तक आयल। सरकार किछ दिन राहत देत, धीरे धीरे बढ़ाओ, नहीं तो बढ़ोना अनिवार्य। तो ये बात तय है कि अगर युद्ध एना ही चलित रहल तो महंगाई बढ़बे करता। डीजल और पेट्रोल अगर महंगा भेले तो वही पर पूरा कारोबार है, तो निश्चित रूप से सब किछ महंगा है। तो महंगाई के मार झेलक के लिए सबके तैयार रह पड़त। आप कहीं ये बात कली कि कच्चा तेल महंगा भ के ले रहा है। देखियो, महंगा होय के कारण ये कि जे जत से सऊदी अरब, बहरीन, दुबई इत्यादि देश में जे जत से तेल निकले छलिए, ईरान सब ठाम हमला कर रहा है, ओकरा उत्पादन करे पर रोक लगा रहा है या ओहि पर बमबारी कर रहा है, ओकरा कमर तोड़े के प्रयास कर रहा है। आप कहबे ईरान के ओकरा से किला दुश्मनी है, तो ईरान ई कह रहा है कि तू सब अमेरिका के किला देने जगह सेना राख के लिए या फिर ओकरा सहयोग के लिए कर रहा छी। ईरान सीधे अमेरिका से तो नहीं ले सके, क्या तो बहुत दूरी भ जाए है ईरान से अमेरिका के। लेकिन अमेरिका के सेना या ओकर बेस कैंप सब एहि देश सब में, अरब देश में मौजूद है। तो ओकरा सबके समाप्त करे के लेल इजराइल अमेरिका तो ईरान पर हमला करिया, आ ईरान जे ओहि देश सब पर हमला करिया जेठाम विशेष रूप से तेल निकले छे। यह कारण है कि तेल के दाम बढ़ रहा है। आगारी अगर एनाही युद्ध जारी रहल तो सब कोई पूरा दुनिया में महंगाई के मार झेल पड़त।